ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। खुले नेत्रों की मुद्रा अच्छी नहीं है। हम नेत्रों को खुले रखकर होने वाले पापों को तो देखते हैं, खुले नेत्रों को पाप के रूप में नहीं देखते हैं। पापों का जनक नेत्रों को खुला रखना है। उसी से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हम नाना दुखों में पड़ जाते हैं। सर्व आरंभ परिग्रह खुले नेत्रों से ही होता है। जब नेत्रों को बंद करना कहा तो शेष इंद्रियों को बंद करना भी समझ लेना चाहिए। बंद करना इसी अर्थ में है कि उनको उपयोग में नहीं लेना है। मन भी एक इंद्रिय है, उसको नो इंद्रिय संज्ञा है। वह इंद्रिय आंखों से दिखाई नहीं देती है, तथापि वह भी एक मूर्त द्रव्य है, सूक्ष्म है, इसके होने से हम विचार कर पाते हैं। पर विचार उसी का होता है जिसको हमने इंद्रियों से जान लिया हो। जिस पदार्थ को जाना ही नहीं गया है उसके बारे में विचारों की उत्पत्ति नहीं होती है, उसका स्मरण भी नहीं होता है। इसलिए मूल में हमको जितेंद्रिय होना है। विश्व के लगभग सभी धर्मावलंबी खुले नेत्रों वालों को ही परमात्मा मानते हैं। जहाँ नेत्र खुले हैं वहाँ परमात्मा पता नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं है। मोक्ष होना तो दूर रहो, परमात्मा होना तो दूर रहो। जहाँ हम बाहर नहीं देखते हैं तभी हमको अपने स्वरूप का संवेदन होता है, अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होता है। हमें यही अभ्यास करना है कि हम नेत्रों को बंद रखकर अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। नेत्रों को बंद रखकर फिर मन से विचार भी नहीं करना है, कुछ मंत्र जाप नहीं करना है, कुछ विकल्प नहीं करना है। तब हमें अपने स्वरूप का संवेदन होता है, अपने सुख स्वभाव के सुख का अनुभव होता है। बाधक कारण को मिटाने पर स्वभाव व्यक्त हो जाता है। हमने बाधक कारण कर्म को माना है, पर कर्म का जनक भाव इंद्रिय है। मूल पदार्थों को देखना जानना है। हम कर्मनाश की बात तो करते हैं, पर इंद्रिय ज्ञान के निरोध की बात नहीं करते हैं। कारण के प्रतिषेध से ही कार्य का प्रतिषेध होता है। इंद्रिय ज्ञान को जीवित रखकर हम कसाई का नाश नहीं कर सकते हैं, पापों का नाश नहीं कर सकते हैं, कर्मों का नाश नहीं कर सकते, अपने सुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमारे लिए हमारी मूर्त ही सर्वस्व है, वही हमारा धन है, उसी से हमारी महानता है, उसी को परमात्मा संज्ञा है। भले हम ऊंट के संबंध सहित हों, और हमारे विस्तार को परमात्मा ही संज्ञा है।
कर्म का आवरण मिटे तो परमात्म दशा ही व्यक्त होती है। मूल में परमात्मा नहीं हो तो कर्मनाश होने पर भी, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर भी परमात्म दशा नहीं होगी। भाव कर्म तो उदारता से इंद्रियों को खुला रखना है। उसमें भी खोलने बंद करने का काम तो आंखों का होता है, तो आंखों को खुला रखते हैं, वही मूल दोष है। तीन इंद्रिय तक के जीवों में तो कुछ आत्म कल्याण की क्षमता ही नहीं होती। जब हमको नेत्र मिल जाते हैं, कर्णेंद्रिय मिल जाती है, मन मिल जाता है, वही हमारा कर्तव्य होता है कि हम नेत्रों को बंद रखें। इसी का अभ्यास करने की आवश्यकता है, कारण कि हम अपने भूतकाल को देखें तो हमने इंद्रियों को, नेत्रों को खुला ही रखा है। जीवन जन्म से ही खुले नेत्रों से जिया है। निद्रा को छोड़कर हम नेत्रों को खुला ही रखते हैं। जन्म के साथ ही हम नेत्रों को खोल लेते हैं। जिसने पूर्व में ही दर्शन मोह का नाश कर लिया है, सम्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह बालक को जन्म के साथ ही नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास करता है। हमको भी यही संस्कार लेकर प्रभव में जाना है कि नूतन भव प्राप्त करते ही हम आंखों को बंद रखा करें, अपना अनुभव करते रहें और अपने उत्तम सुख को भोगते रहें। खुले नेत्रों से उत्तम सुख भोगना संभव नहीं है। वहाँ विषय सुख ही भोगा जाता है और उसका अंत विरस होता है, दुखद होता है। अपनी वृत्ति को संस्कारित करना है। वह संस्कार यही है कि हम नेत्रों को बंद रखते हैं, अपने अनुभव रूप रहते हैं। जब बाहर नहीं देखते तो अपने में ही होते हैं, वही परमात्मा का रूप भी है। अपना आनंद बंद नेत्रों से ही भोगने में आता है, और अपना आनंद जो अपने में लक्ष्य अनुभव में आता है। विषयों के लक्ष्य होने वाला आनंद तो नाम का ही आनंद है, उसमें तो पार आकुलता रहती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। किसी की प्रशंसा करने से पहले देखिए कि जिसकी प्रशंसा की जा रही है वह खुले नेत्रों वाला है या बंद नेत्रों वाला है। यदि खुले नेत्रों वाला है तो वह प्रशंसा का पात्र नहीं है, वह प्रशंसा करने योग्य नहीं है। हम बंद नेत्रों वाले को ही नमन करते हैं। खुले नेत्रों वाला तो काम भोग में जीता है, कषाय में जीता है, परिग्रहवान है, वह प्रशंसनीय नहीं है, नमन करने योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जिस किसी को हम गुरु मनाते हैं
तो देखिए कि आपका गुरु बंद नेत्रों वाला है या खुले नेत्रों वाला है। यदि हमारा गुरु खुले नेत्रों वाला है तो वास्तव में वह गुरु नहीं है, वह मुद्रा गुरु की अच्छी नहीं है। हम भी बंद नेत्रों वाले बने और अपनी मूर्त का सुख अनुभव करते रहे। ललाट के बाग पर आइए। हम खुले नेत्रों से अपने भाग पर आ सकते हैं, पर जब अपने भाग पर आते हैं तो नेत्र बंद होने लगते हैं। नेत्र बंद हो उसके पहले ही संवेदन हो जाता है। इतना संवेदन सुगम है और इतनी शीघ्रता से हो जाता है। गुरु मध्य पर आइए। यहाँ तीसरा चक्षु होना मानते हैं, वह केवल नेत्रों के निषेध रूप ही है। वह तीसरा नेत्र वास्तव में स्वसंवेदन चक्षु है। और स्वसंवेदन तो हमारे शरीर के किसी भाग में भी हो जाता है, इसलिए हमारी पूरी मूर्त ही तीसरा चक्षु है, स्वसंवेदन चक्षु है। तो मध्य को ही अंतर चक्षु मानना योग्य नहीं है। हम पूरी मूर्त का संवेदन कर लेते हैं, हर भाग का संवेदन होता है, हर भाग हमारा स्वसंवेदन चक्षु है, आनंद रूप है। स्वसंवेदन नाम आनंद का ही है। अपना संवेदन आनंद के अनुभव रूप ही होता है और आनंद अनुभव रूप ही होता है। बिना अनुभव के आनंद का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। आनंद हो अनुभव नहीं हो, यह संभव नहीं है। आनंद में गर्भित है आनंद का अनुभव करना। आनंद का कोई अस्तित्व नहीं। बिना अनुभव के सुख कैसा। नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्र ज्योति क्षीण हो तो नेत्रों का उपयोग कम करिए, नेत्रों का अधिक अनुभव करिए। प्रथम से ही ऐनक का उपयोग करना अच्छा नहीं है। प्रथम तो हम अपने नेत्र ज्योति को स्वसंवेदन से ठीक करें। स्वाधीनता से ही अपनी दृष्टि को अच्छा बनाए, स्वस्थ बनाए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, प्रथम तो ये प्रयास करें कि बिना पराश्रय के जी सकें।
ऐनक का उपयोग भी पराश्रय है। आजकल तो मुनिजन भी ऐनक का उपयोग करते हैं। जहाँ परिग्रह है वहाँ मुनित्व नहीं होता। पीछे कमंडलों के अलावा मुनि को कोई परिग्रह मंजूर नहीं किया गया है। ऐनक का उपयोग तो प्रकृति दिखाता है कि हमको आंखों का उपयोग करना है, आंखों को खुला रखना है या आंखों को बंद रखना है, वहाँ ऐनक का कोई उपयोग नहीं है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान, जहाँ मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है वहाँ फिर अब धर्म श्रवण की आवश्यकता नहीं रहती है, कानों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। धर्म श्रवण का फल तो स्वानुभव है और स्वानुभव होने के बाद फिर धर्म श्रवण की आवश्यकता नहीं रहती। फिर जीव स्वाधीनता से ही अपने अनुभव रूप रहता है। पराधीन रहकर हम मुक्त नहीं हो सकते, परमात्मा नहीं बन सकते। बायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, इस प्रकार हम अपना अनुभव करते हैं तो मूर्त पदार्थों का जानना रुक जाता है और हम जितेंद्रिय होते हैं। परमात्मा भी जितेंद्रिय और हम भी जब अपने शरीर का एहसास करते हैं तो हम भी जितेंद्रिय। इस प्रकार अपने को परमात्मा बना लेना है। नासिका भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग हमको उत्तरोत्तर अधिक स्वस्थ करता है, हमारी काया को उत्तरोत्तर सुखद करता है। दिन प्रतिदिन हम पहले से अधिक स्वस्थ होते हैं, पहले से अधिक सुख का अनुभव करते हैं और इसी प्रकार सुख बढ़ते हुए पूर्ण होता है। स्वावलंबन बढ़ता जाता है और पूरी तरह हम स्वावलंबी हो जाते हैं। केवल अपनी मूर्त के अवलंबन से जीते हैं। यहाँ कुछ ज्ञान भी नहीं, कुछ मनुष्य काय की क्रिया भी नहीं। फोटो के भाग पर आइए। मार्ग तो सुगम ही है, पर हम बाहर की दुनिया से जुड़ गए हैं तो ये सुगम मार्ग भी दुर्लभ हो जाता है। बाहर की दुनिया से भी जुड़े रहें और अपनी मूर्त का भी अनुभव करते रहें, ये संभव नहीं है। बाहर के आयोजन प्रयोजन कम से कम करें, बाहर के आयोजन प्रयोजनों में हम कम से कम भाग लें, लोक संज्ञा में नहीं रहें, लोग क्या कहेगा इसका बल ग्रहण करके हम मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकते।
मोक्ष मार्ग में तो अकेले ही चलना पड़ता है, क्योंकि बहुजन मोक्ष मार्ग को नहीं जानते। मुख के भीतर जीवा भाग पर आइए। तालु हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है, अन्यथा अंग पर आने का कोई सिद्धि नहीं। अंग पर आते हैं तो स्वास्थ्य की दशा का हमको अनुभव होता ही है। ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल, गर्दन का भाग, इस प्रकार अंतर यात्रा करते हुए हम मोह कर्म की सेना को परास्त करते हैं। तब बिना यत्न के ही हम अंतर में रह पाते हैं। बिना अंगों का नाम मन में लिए भी फिर हम अपना अनुभव कर लेते हैं। पर मन अति चंचल हो तो फिर अंगों के नाम का आश्रय लेना योग्य है। यद्यपि वह भी विकल्प है, पर कमजोर दशा में विकल्प तो उत्पन्न हो ही जाता है, पर विकल्प को उपादेय अच्छा नहीं मानना है। गर्दन का भाग, इस मोक्ष मार्ग में कोई पाठ का जाप नहीं है, कोई चिंतन भी नहीं है, कोई स्मरण भी नहीं है। तो खुले नेत्रों से तो कोई मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। सीने का भाग, हृदय स्थान, उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति तो यही है कि हमको हृदय की धड़कन मालूम नहीं पड़े। सीने का मध्य भाग, पेट का भाग, नाभि का स्थान, पीठ का भाग, दाई भुजा, दाई हथेली, जैसे हड्डियों के जोड़ बंधन रूप हैं, वैसे ही हम अपने शरीर के अंगों का संचालन कर पाते। जैसे चाहे वैसे अंगों का संचालन करना संभव नहीं है, पर जब अपने अनुभव रूप रहते हैं तो फिर काय चेष्टा बिल्कुल नहीं होती। जहाँ स्व संवेदन है वहाँ काय चेष्टा नहीं है,
और जहाँ काय चेष्टा है तत्क्षण स्व संवेदन भी नहीं है। संवेदन नाम सुख दुख के अनुभव का है। दाहिने पैर पर आइए। पगतली मोक्ष पथ पर चलने की अपेक्षा ही अपने चरणों को अच्छा माना जाता है, एक प्रतीक के रूप में। दाहिने पैर का घुटना जंघा घुटनों का दर्द हो तो शयन करने की आदत डालना चाहिए, उसी से दर्द में सुधार होता है और हम दर्द अवस्था को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बायां पैर दोनों पैर एक साथ। इस प्रकार हमने अपने अमूर्त शरीर को, जो हमारी वस्तु है, हमारा द्रव्य है, इसको अनुभव में लेने का प्रयत्न किया। इसमें जो सुख दुख की स्थिति है उसका हमको अनुभव हुआ। अपनी पूरी मूर्त को मन ही मन नमन करिए, परमात्मा मानकर। मैंने परमात्मा दर्शन किया, परमात्मा को नमन किया। ज्ञान का ये सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।